हरे कृष्णा। हमारे भागवत प्रभा में आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण द्वारका के लिए प्रस्थान करते हैं। अभी हमने सुना अपने पिछले एपिसोड में किस प्रकार भगवान कृष्ण कुंती माता आदि पांडवों से मिलकर के और इंद्रप्रस्थ से जा रहे थे। फिर भगवान को स्मरण आया कि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में एक मेरा भक्त मेरा इंतजार कर रहा है, भीष्म पितामह। भगवान कृष्ण उनसे मिलने गए। उनकी प्रस्थान के बाद भगवान ने सभी पांडवों को गंगा नदी किनारे सभी के अंतिम संस्कार करवाए। भीष्म पितामह आदि पांडव, उनके जो वंशज कुरु वंशज थे, सभी का अंतिम संस्कार पिंडदान आदि क्रियाएं हुई। और उसके बाद भगवान कृष्ण ने कहा बहुत दिन हो गए, मुझे द्वारका जाना है। अब द्वारका के लिए भगवान श्री कृष्ण रथ पर आरूढ़ होकर प्रस्थान करने लगे। सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती और विराट नगर के पुत्री जो उत्तरा थी, गांधारी, धृतराष्ट्र, युयुत्सु, गौतम ऋषि, कृपाचार्य, यमो जो कि नकुल सहदेव थे, वृकोदर, भीम, धौम्य ऋषि, सभी बुरी हालत में हो गए। इन सब का नाम भागवत में वर्णन है। सब मूर्छित होकर गिर गए। मूर्छित समझते बेहोश होकर के गिर गए। क्यों? कृष्ण जा रहे। अगर किसी के जीवन से कृष्ण चले जाएं, उस व्यक्ति को मूर्छित हो जाना चाहिए। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, माया तार शक्ति झपट या धरे। माया शक्ति उस व्यक्ति को झपट कर गिरा देती है जो कृष्ण को भूल जाता है। देखिए, कृष्ण के जाने से यहाँ मूर्छित हो गए। हम कभी ऐसा होता है, हम खाना ना खाकर मूर्छित हो जाएंगे या पैसा कम मिले तो मूर्छित हो जाएंगे, लेकिन भगवान के चले जाने पर कोई मूर्छित नहीं होता। ये सच्चे भक्त की पहचान है। श्री चैतन्य महाप्रभु भी जब जगन्नाथपुरी आए तो भगवान का दर्शन करते ही मूर्छित हो गए थे। ये अष्ट सात्विक विकार कहलाते हैं। आंखों से आंसू आ जाना, जोर जोर से हंसना, पसीने छूट जाना, मूर्छित हो जाना, इस प्रकार की क्रियाएं होती हैं। सभी स्त्रियां जो थीं इंद्रप्रस्थ की, वो चढ़ गईं अपने राज्य के महल की ऊपर टॉप फ्लोर में, और नीचे लोग मृदंग नगाड़े बजा रहे थे। ऊपर से भगवान कृष्ण पर पुष्प वृष्टि होने लग गई और भगवान कृष्ण धीरे धीरे दारू उनके रथ को चलाने लगे और वो द्वारका की ओर बढ़ने लग गए। इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण का जीवन में आना उत्साह है और भगवान कृष्ण का जीवन से चले जाना एक प्रकार से दुख और प्रकोप को ले आता है। ये सच्चे भक्त की पहचान होती है। हम अगर चाहें तो हम भी इस प्रकार का भाव उत्पन्न कर सकते हैं, सदा कृष्ण भजन करके, कृष्ण स्मरण करके। कहते हैं फिर भगवान ने जिस रूट को फॉलो किया, जैसे भगवान द्वारका की ओर गए, कहां से गए, तो ये बिल्कुल सीक्वेंस में, इसको कहते हैं भागवत ज्ञान। सारी चीजें श्रृंखला में बताई गई हैं। बताते हैं भगवान ने कुरु जंगल यानी कि कुरु वंश का जो शहर था दिल्ली से भगवान द्वारका की ओर जा रहे हैं। अब हम जाएंगे तो ट्रेन में बैठ जाएंगे, एरोप्लेन में बैठ जाएंगे, पर भगवान कृष्ण अपने रथ पर आरूढ़ होकर के कौन से रूट से गए? कुरु जंगल यानी दिल्ली से भगवान पांचालन यानी पंजाब की ओर गए, पंजाब प्रांत की ओर गए। दिल्ली से पंजाब वाली रोड ली, चंडीगढ़ रोड, पंजाब की ओर गए। शूरसेनान, और फिर शूरसेनान यानी कि बीच में उत्तर प्रदेश का कुछ इलाका आया जो कि शूरसेन वहां के रहने वाले थे। उस स्थान पर उत्तर प्रदेश के भाग में गए। फिर यमुनानान यानी यमुना के तटवर्ती इलाकों से होते हुए भगवान यमुना के तटवर्ती जिलों तक गए। फिर बाहरवर्तम यानी उत्तर प्रदेश का भाग फिर से आ गया, कुछ उत्तर प्रदेश के भाग से निकले। कुरुक्षेत्रम, फिर भगवान कुरुक्षेत्र की ओर गए जहां पर युद्ध लड़ा गया था, हरियाणा। फिर भगवान मत्स्य प्रांत की ओर निकले। फिर सरस्वतान यानी फिर पंजाब का एक हिस्सा आया। उसके बाद भगवान राजस्थान, तो हरियाणा, यूपी, पंजाब ये सब मिले हैं ना, इधर से निकलो एक स्टेट से, फिर दोबारा हरियाणा आ जाता है, फिर यूपी आ जाता है। तो ऐसे ही चलते हुए भगवान गए। फिर मरुस्थल यानी कि राजस्थान में भगवान ने प्रवेश किया। फिर धनवम यानी कि जहां पानी कम रहता है, भगवान राजस्थान से होते हुए मध्य प्रदेश में प्रवेश किए। फिर मध्य प्रदेश से अतिक्रमण करते हुए सौवरी यानी सौराष्ट्र
गुजरात की ओर भगवान गए। गुजरात आभिरियो, फिर पारण पश्चिम दिशा, और आरंतन यानी कि गुजरात में भी बिल्कुल सी के किनारे समुद्र। तो भगवान दिल्ली से कहां, वो भेंट द्वारका समुद्र के अंदर है, अरेबियन सी, वहां भगवान पहुंचे अपने रथ से। तो इस प्रकार भगवान ने ये रूट को फॉलो किया और भगवान अब द्वारका पहुंच गए हैं। दिल्ली में जो लोग हैं ये मूर्छित हो गए, पर द्वारका वासी बड़े प्रसन्न हैं, बड़े प्रसन्न हैं। तो हमारे अगले अध्याय में बताया जाएगा किस प्रकार भगवान का द्वारका में स्वागत किया गया। हरे कृष्ण।